12 इंच का टायर इस्तेमाल किया गया है और अलार्म का साइज भी इसका 12 इंच है। साथ में डिस्क ब्रेक दी गई है। यूएसबी पोर्ट के साथ इसका सेंसर इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही अंधेरा होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो इसकी फ्रंट लाइट है वो ऑन हो जाएगी और जैसे ही मैं हाथ पीछे करता हूँ रोशनी आती है तो ऑटोमेटिकली ये लाइट ऑफ हो जाती है। एक बैटरी का वेट 10.5 kg है जो कि आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल नहीं की गई। और अगर इसके बैक साइड के टायर की बात की जाए तो बैक साइड का टायर भी 12 इंच का है और मोटर इसके अंदर 1200 वाट की यूज की गई है। जो मोटर है उसकी 18 मंथ की वारंटी है। बैक साइड की जो ब्रेक है वो भी डिस्क ब्रेक है। 3 यूनिट्स के साथ इन डिफरेंट एरियाज 40 रुपए भी पर यूनिट पड़ते हैं, आपको 50 रुपए भी पर यूनिट पड़ता है। और अगर 50 रुपए भी पर यूनिट लगाएं तो आपको 150 रुपए में 140 किलोमीटर की माइलेज देने वाला है। ये 1 रुपए में तकरीबन आपको 1 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो और आपको फिर जो क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बिलाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं मेट्रो ई व्हीकल्स के शोरूम जोहर टाउन लाहौर पे, जिन्होंने अपना एक लेटेस्ट जो मॉडल है वो लॉन्च कर दिया है T9 Pro के नाम से। बिगर इन साइज, बिगर मोटर, बिगर बैटरीज एंड बिगर इन रेंज। अगर रेंज की बात करें तो इको मोड पे ये आपको देगा कंफर्म 140 किलोमीटर की माइलेज। इसके अलावा 1200 वाट की इसके अंदर मोटर इस्तेमाल की गई है, 7238 की इसके अंदर बैटरी इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा बहुत ही एडवांस किस्म के इसके अंदर फीचर्स हैं। जैसे कि आपको बताता चलूं, किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आज तक जो फ्रंट लाइट है उसके अंदर सेंसर इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर जो सेंसर भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बहुत ही एडवांस किस्म का फीचर्स है कि इसमें आप कीलेस जो इसकी स्टोरेज है वो भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ई स्विच दे दिया गया है जो कि आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं दिया गया। इसके अलावा जी आपको कंफर्म 140 किलोमीटर की जो है वो माइलेज देने वाली है। बाकी इसके मजीद जो फीचर्स हैं वो जानते हैं इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले अगर टायर की बात की जाए तो टायर इसके अंदर 12 इंच का टायर इस्तेमाल किया गया है और अलार्म का साइज भी इसका 12 इंच है। साथ में डिस्क ब्रेक दी गई है। और अगर इसमें बॉडी की बात करूं तो जो स्वीडिश पेंट है इसके अंदर किया गया है। फ्रंट साइड पे आपको जो मेट्रो की ब्रांडिंग है वो नजर आएगी। अच्छा, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि इसके अंदर जो लाइट सेंसर इस्तेमाल किया गया है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। उसका यूएसबी पोर्ट के साथ इसका सेंसर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जैसे ही अंधेरा होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो इसकी फ्रंट लाइट है वो ऑन हो जाएगी और जैसे ही मैं हाथ पीछे करता हूं रोशनी आती है तो ऑटोमेटिकली ये लाइट ऑफ हो जाती है। ये इसके अंदर बहुत ही एडवांस किस्म का फीचर है। जैसे ही अंधेरा होगा तो फ्रंट जो लाइट है आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और जैसे ही जो है वो रोशनी होगी तो आपकी जो फ्रंट लाइट है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथ दो जो है वो दोनों साइडों पे साथ छोटी स्ट्रिप जो है वो लाइट ऑन की गई है। इसके अलावा आप बटन के जरिए भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो फ्रंट लाइट है मैंने जो स्विच के जरिए ऑन किया है। अभी जो सेंटर वाली लाइट है वो ऑन हुई है। जैसे ही आप जो लाइट है उसको हाई करेंगे तो जो साइडों वाली दो लाइट्स हैं वो भी ऑन हो जाएंगी। इसके अलावा अगर इसकी ओवरऑल मैं साइज की बात करूं तो 1870 mm इसका जो कंप्लीट साइज है और अगर मैं फिट में बात करूं तो 6 फीट और कुछ इंच इसका जो कंप्लीट इसकी जो लेंथ है। इसके अलावा 2 सवारियां इजीली बैठ सकती हैं, 3 भी आप इसके ऊपर बिठा सकते हैं। साइडों पे जो फुटरेस्ट हैं वो दिए गए हैं ताकि जिन्होंने बैक साइड पे बैठने हैं वो इजीली और कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। अच्छा, अगर इसकी जो विड्थ है उसकी बात करें तो तकरीबन 2.5 फीट इसकी जो विड्थ है और अगर इसकी हाइट की बात करें तो तकरीबन 3.5 फीट इसकी जो कंप्लीट हाइट है। अच्छा, अगर आपको कैमरामैन थोड़ा सा ले आए डिजिटल मीटर पे, बहुत ही जो है वो यूनिक किस्म का इसका डिजिटल मीटर है। यहाँ पे आपको डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिलेंगे। 2 इसके अंदर मोड हैं। अभी आपको फर्स्ट शो हो रहे हैं। फर्स्ट मोड पे अभी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको माइलेज शो होगी, ये इसकी बैटरी की जो हेल्थ है और यहाँ पे जो टॉप स्पीड है वो जो है वो शो होगी। अभी जैसे ही इसको रेडी मोड में करते हैं, जैसे आपने इसको ब्रेक को प्रेस करना है, ये रेडी मोड में आ गया है। इसकी फर्स्ट मोड में टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मोड में टॉप स्पीड 36 है। जैसे ही शिफ्ट को प्रेस किया है सेकंड मोड पे गया है। सेकंड मोड पे इसकी हाईएस्ट स्पीड 50 है। टॉप जिसकी वेरिएंट की स्पीड है वो 45 to 50 है। ये साथ जो है वो फ्रंट लाइट का साइन भी आ रहा है कि फ्रंट लाइट ऑन है। इसके अलावा साथ हुक दे दी गई है। यहाँ पे आपने कुछ परचेज की है वो भी हैंग कर सकते हैं। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर जो यूनिक फंक्शन है वो ये है कि ई स्विच साथ दिया गया जो कि आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ में आपको 2 रिमोट मिलेंगे। अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपने इसको अनलॉक करना है, अनलॉक करते साथ ही आप इसको जो है वो कीलेस ऑन कर सकते हैं और कीलेस
ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसको मैंने ऑफ कर दिया है, अभी तकरीबन चंद सेकंड बाद अगर इसको दोबारा ऑफ ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, ये लॉक हो गया है। अभी जैसे दोबारा इसको करते हैं तो ये लॉक हो गया है, अभी ये नहीं होगा। जैसे ही आप इसको लॉक ओपन करेंगे तो अभी ये मूव हो रहे हैं, अभी ये ऑन हो जाएगा। इसके अलावा साथ में USB पोर्ट दिया गया है, आप यहाँ से मोबाइल वगैरह चार्ज लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनफ स्पेस दे दी गई है, अपना मोबाइल भी चार्ज लगा के रख सकते हैं। अगर आपने कुछ यहाँ पे रखना है, परचेज वगैरह की है, वो भी यहाँ पे रख सकते हैं, इनफ स्पेस दी गई है। और इसके अलावा अगर चार्जिंग की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है वो चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। आम स्विच के जरिए जो आप घरों में सॉकेट यूज करते हैं उसके जरिए भी यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हॉर्न का ऑप्शन, लेफ्ट साइड इंडिकेटर, राइट साइड इंडिकेटर। अच्छा, जो उसके बैक साइड के लेफ्ट साइड और राइट साइड इंडिकेटर हैं वो बहुत ही यूनिक स्टाइल के हैं और मूवेबल हैं, जैसा कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में अभी तक इस तरह के जो इंडिकेटर हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। ठीक है, बहुत ही यूनिक स्टाइल है इनका। ये साथ में 2 रिमोट दिए गए हैं, लॉक का ऑप्शन, अनलॉक का ऑप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको जैसे ही प्रेस करके रखेंगे, इसकी जो बैक साइड की स्टोरेज है वो ऑन हो जाएगी। अभी देख सकते हैं जैसे मैंने इसको प्रेस करके रखा है तो इसकी बैक साइड की जो स्टोरेज है वो ऑन हो गई है। इसके अलावा आप इसकी बैक साइड के स्टोरेज को की के जरिए भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको लेफ्ट मूव करना है तो बैक साइड की जो स्टोरेज है वो ओपन हो गई है। अच्छा, बैक साइड की अगर स्टोरेज ओपन हो गई है, और अगर चार्जर की बात की जाए तो 72 वोल्ट और 10 एम्पियर का चार्जर आपको साथ मिलेगा। और अगर चार्जिंग ड्यूरेशन की बात की जाए तो तकरीबन 5 से 6 घंटों में ये बैटरी फुल कर देगा। और अगर बैटरीज की बात की जाए तो 72 वोल्ट और 38 एम्पियर की इसके अंदर बैटरीज का पैक है। और जो बैटरी के अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो ग्रिफन है, उसके 1000 साइकिल है और नॉन फ्लेमेबल है। एक साइकिल का मतलब है जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज किया, उसके बाद उसको यूज किया और दोबारा जब आपने उसको चार्जिंग पे लगाना है उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। इन सिंपल वर्ड अगर बात की जाए तो आपकी जो बैटरी है वो 3 से 3.5 साल बिल्कुल इजीली निकाल जाएगी। कंपनी आपको 18 मंथ की वारंटी भी दे रही है। और अगर बैटरी के वेट की बात की जाए तो 6 बैटरीज का इसके अंदर पैक है और एक बैटरी का वेट 10.5 kg है, जो कि आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल नहीं की गई। और अगर इसके बैक साइड के टायर की बात की जाए तो बैक साइड का टायर भी 12 इंच का है और मोटर इसके अंदर 1200 वाट की यूज की गई है। जो मोटर है उसकी 18 मंथ की वारंटी है। बैक साइड की जो ब्रेक है वो भी डिस्क ब्रेक है। और इसके अलावा अगर इसके कंप्लीट बैक साइड की शेप की बात की जाए तो बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही यूनिक किस्म की बैक साइड पे लाइट दी गई है और स्पेशल किस्म की नंबर प्लेट के लिए जो है वो स्पेस है। और अगर ब्रांडिंग की बात की जाए तो जो है बहुत ही एलिगेंट किस्म की इसके अंदर ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आपको साइडों पे मेट्रो T9 प्रो भी लिखा हुआ नजर आएगा और बैक साइड पे जो है वो टेक दी गई है, सिल्वर टच दे दिया गया इसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर कलर की बात की जाए इसमें 2 कलर अवेलेबल होंगे, एक रेड जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ और एक इसमें आपको सिल्वर कलर मिलेगा। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 145 mm है और अगर उनको इंच में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 5 इंच से थोड़ी सी कम बनती है इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस। इसके अलावा कस्टमर की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह आती हैं कि जो फ्रंट या बैक साइड का टायर है इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, एयर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो कंपनी आपको रिकमेंड करती है 36 पाउंड जो है इसका एयर प्रेशर होना चाहिए। अगर इसकी माइलेज की बात की जाए जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि आपको एक चार्ज पे इको मोड पे 140 की कन्फर्म ये माइलेज देगा और पावर मोड पे 105 किलोमीटर की माइलेज देगा। और अगर चार्जिंग यूनिट्स की बात की जाए कि एक चार्ज पे कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट कंज्यूम होंगे। 3 यूनिट्स के साथ इन डिफरेंट एरियाज 40 रुपए भी पर यूनिट पड़ते हैं, आपको 50 रुपए भी पर यूनिट पड़ता है। और अगर 50 रुपए भी पर यूनिट लगाएं तो आपको 150 रुपए में 140 किलोमीटर की माइलेज देने वाला है। ये 1 रुपए में तकरीबन आपको 1 किलोमीटर पड़ जाएगा, तो और आपको फिर जो क्या चाहिए। इसके अलावा अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो इसके अगर फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शंस लाजवाब हैं, लातादाद हैं, बहुत ज़्यादा इसको अपग्रेड किया गया है। और प्राइस की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2,70,000 रुपए में आपको जो मिलेगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप फिजिकली भी मेट्रो ई व्हीकल का शोरूम जोहर टाउन लाहौर में विजिट कर सकते हैं। वीडियो और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मेंशन कर देंगे, आप उसके ऊपर भी कॉल करके इनकी मजीद लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।